चैप्टर 6 जंतुओं और पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। एक तुलनात्मक विश्लेषण 1.0 परिचय। जीवन के लिए समन्वय की अनिवार्यता सभी सजीवों में अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करने की एक मूलभूत क्षमता होती है। ये क्षमता अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वह भोजन की तलाश हो, खतरे से बचना हो या अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाना हो। बहुकोशिकीय जीवों में, जहां लाखों करोड़ों कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं, इन प्रतिक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नियंत्रण और समन्वय के लिए विशेष प्रणालियों की आवश्यकता होती है। इन प्रणालियों के बिना एक संगठित, एकीकृत जीव के रूप में कार्य करना असंभव होगा। इस जैविक अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जंतुओं और पादपों ने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया हेतु भिन्न विकासवादी रणनीतियां अपनाई हैं। जंतुओं ने एक तीव्र, तंत्रिका आधारित प्रणाली विकसित की है जो उन्हें तेजी से गति करने और जटिल व्यवहार करने में सक्षम बनाती है। इसके विपरीत, पादपों ने मुख्य रूप से एक धीमी, वृद्धि आधारित प्रणाली को अपनाया है जो उनके स्थानबद्ध जीवन के लिए उपयुक्त है। यह विश्लेषण इन दो दृष्टिकोणों की तुलना करेगा, यह उजागर करते हुए कि कैसे प्रत्येक प्रणाली अपने जीव की अनूठी जीवन शैली और पारिस्थितिक आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित है। आइए सबसे पहले जंतुओं में समन्वय की जटिल और गतिशील प्रणाली की विस्तृत खोज करें। 2.0 जंतु प्रतिक्रिया प्रणाली, गति और जटिलता। 2.1 जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए एक दोहरी प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी, हार्मोनल तंत्र का विकास एक रणनीतिक अनुकूलन है। ये दोहरी प्रणाली उन्हें तत्काल खतरों और दीर्घकालिक विकास संबंधी परिवर्तनों दोनों के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है। तंत्रिका तंत्र जहां तीव्र, विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से तत्काल प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है, वहीं अंतःस्रावी तंत्र रासायनिक संदेशवाहकों, हार्मोन का उपयोग करके धीमी लेकिन व्यापक प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है। 2.2 तंत्रिका तंत्र, तीव्र विद्युत रासायनिक संकेतन। तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका है। सूचना को पहले ग्राही, रिसेप्टर्स द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों जैसे आंतरिक कर्ण, नाक और जिह्वा में स्थित होते हैं। ये सूचना तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका, डेंड्राइट द्वारा प्राप्त की जाती है और एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यह आवेग कोशिकाकाय, सेल बॉडी से होते हुए तंत्रिकाश, एक्सन के माध्यम से यात्रा करता है और उसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, जहां एक न्यूरॉन समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है। उस सूक्ष्म रिक्त स्थान को सिनेप्स, साइनैप्स कहते हैं। जब विद्युत आवेग एक न्यूरॉन के अंत तक पहुंचता है, तो ये कुछ रसायनों की रिहाई को प्रेरित करता है। यहाँ संकेत विद्युत आवेग से एक रासायनिक संकेत में परिवर्तित हो जाता है। ये रसायन सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में पुनः एक समान विद्युत आवेग शुरू करते हैं। ये तंत्र सूचना को अत्यंत तीव्रता से और विशिष्ट लक्ष्य कोशिकाओं, जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथियों तक पहुंचाने का एक असाधारण रूप से कुशल साधन है। 2.3 प्रतिवर्ती क्रिया, तत्काल सुरक्षा के लिए एक कुशल प्रणाली। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, एक तीव्र और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो मस्तिष्क के सचेत विचार को दरकिनार कर देती है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण किसी गर्म वस्तु को छूने पर तुरंत हाथ पीछे खींच लेना है। ये प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण अनुकूली लाभ का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह सोचने में लगने वाले बहुमूल्य समय को बचाती है। ये प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क नामक एक तंत्रिका मार्ग के माध्यम से होती है। इस चाप में
ऊष्मा जैसे उद्दीपन का पता लगाने वाली संवेदी तंत्रिकाएं सीधे मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में उन प्रेरक तंत्रिकाओं से जुड़ती हैं जो मांसपेशियों को गति करने का आदेश देती हैं। यद्यपि सूचना मस्तिष्क तक भी भेजी जाती है, लेकिन प्रतिक्रिया मेरुरज्जु के स्तर पर ही उत्पन्न हो जाती है। ये प्रणाली एक सार्वभौमिक और महत्वपूर्ण उत्तरजीविता तंत्र है, जो विशेष रूप से इसलिए विकसित हुई क्योंकि अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। ये कुशल प्रणाली जटिल संज्ञानात्मक प्रसंस्करण की अनुपस्थिति में भी तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करती है। 2.4 मानव मस्तिष्क। केंद्रीय कमांड सेंटर मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है जो सोचने, ऐच्छिक क्रियाओं जैसे चलना या लिखना और कई अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करता है और उनका समाकलन करता है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। अग्रमस्तिष्क फोरब्रेन, यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और सुनने, सूंघने और देखने जैसी विभिन्न संवेदी सूचनाओं को संसाधित करने के लिए इसमें विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। भूख से संबंधित केंद्र भी इसी भाग में स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये क्षेत्र कई अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, विशेष रूप से रक्तदाब, लार आना और वमन, उल्टी जैसी क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला मेडल द्वारा नियंत्रित होती हैं। पश्चिम मस्तिष्क का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग अनुमस्तिष्क सेरेबेलम ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि सीधी रेखा में चलना या पेंसिल उठाना। ये शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2.5 रासायनिक मार्ग अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र के विपरीत। हार्मोनल नियंत्रण एक धीमी लेकिन व्यापक संचार विधि है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में यात्रा करते हैं, जिससे वे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण एड्रीनलिन हार्मोन है, जो लड़ो या भागो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। जब कोई जंतु विषम परिस्थिति का सामना करता है, तो एड्रीनलिन रक्त में स्रावित होता है। ये हृदय गति को बढ़ाता है ताकि मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिल सके। पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त के प्रवाह को कम करता है और रक्त की दिशा कंकाल की मांसपेशियों की ओर मोड़ देता है। ये सभी प्रतिक्रियाएं मिलकर जंतु के शरीर को उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। जंतुओं की इन गतिशील और जटिल प्रणालियों के विपरीत, पादपों ने अपने स्थानबद्ध अस्तित्व के लिए अनूठी और विचारपूर्वक प्रतिक्रिया रणनीतियां विकसित की हैं। 3.0 पादप प्रतिक्रिया प्रणाली। विचारपूर्वक वृद्धि और गति पादपों में जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियां नहीं होती, फिर भी वे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और स्पर्श जैसे उद्दीपनों के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की गतियों के माध्यम से प्रकट होती हैं, एक जो वृद्धि से स्वतंत्र है और दूसरी जो वृद्धि पर निर्भर है। 3.2 वृद्धि से मुक्त गति। तत्काल प्रतिक्रियाएं इस प्रकार की गति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण छुई मुई संवेदनशील पादप है। जब इसकी पत्तियों को छुआ जाता है, तो वे तेजी से मुड़कर नीचे झुक जाती हैं। यह एक तत्काल प्रतिक्रिया है जिसका वृद्धि से कोई संबंध नहीं है।
इस प्रतिक्रिया के पीछे का तंत्र यह है कि पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे फूलती या सिकुड़ती हैं। जब पत्तियों को छुआ जाता है तो विशिष्ट भागों की कोशिकाएं पानी खो देती हैं, जिससे वे सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां मुरझाती हैं। यद्यपि सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने के लिए वैद्युत रसायन साधनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन जंतुओं की तरह इसके लिए कोई विशेषीकृत तंत्रिका ऊतक नहीं होता है। 3.3 वृद्धि पर आश्रित गति, अनुवर्तन गतियां, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, पर्यावरणीय प्रेरकों की प्रतिक्रिया में होने वाली दिशात्मक वृद्धि हैं। ये गतियां धीमी होती हैं। कुछ प्रमुख अनुवर्तन निम्नलिखित हैं। प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, ये प्रकाश के प्रति पादप की प्रतिक्रिया है। प्ररों, शूट का सिरा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ये ऑक्सिन नामक हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सिन प्ररों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और छाया वाले हिस्से में जमा हो जाता है, जिससे उस तरफ की कोशिकाएं तेजी से लंबी होती हैं और प्ररों प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। गुरुत्वानुवर्तन, ग्रेविट्रोपिज्म, ये गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया है। जड़ें हमेशा नीचे की ओर, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, बढ़ती हैं, जबकि प्ररों ऊपर की ओर, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, बढ़ता है। ये दिशात्मक गतियां पादप हार्मोन द्वारा समन्वित होती हैं, जो रासायनिक संदेशवाहकों के रूप में कार्य करते हैं और पादप की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। 3.4 रासायनिक समन्वयक। पादप हार्मोन या फाइटोहार्मोन रासायनिक यौगिक हैं जो पादपों में वृद्धि, विकास और पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं का समन्वय करते हैं। ये हार्मोन संश्लेषण के स्थान से दूर विसरित होकर अपने क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। प्रमुख पादप हार्मोन और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को बढ़ावा देता है। जिबरेलिन्स तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। विशेष रूप से फलों और बीजों में उच्च सांद्रता में पाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, यह एक वृद्धि संदमन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, जिसका एक प्रभाव पत्तियों का मुरझाना है। अब जब हमने दोनों प्रणालियों को अलग अलग समझ लिया है, तो आइए एक प्रत्यक्ष तुलनात्मक विश्लेषण करें। 4.0 मुख्य तुलनात्मक विश्लेषण। जंतु बनाम पादप। ये खंड जंतु और पादप समन्वय प्रणालियों के बीच प्रमुख अंतरों को सीधे उजागर करेगा। ये अंतर सीधे तौर पर उनकी संबंधित जीवन शैली से संबंधित हैं, जहां जंतु गतिशील और सक्रिय होते हैं, वहीं पादप अपने पर्यावरण में स्थानबद्ध रहते हैं। तुलना का मानदंड जंतुओं में समन्वय, पादपों में समन्वय, मुख्य प्रणाली तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी हार्मोनल तंत्र। केवल रासायनिक हार्मोनल प्रणाली। सूचना संचरण न्यूरॉन्स के माध्यम से तीव्र विद्युत आवेग और रक्त के माध्यम से हार्मोन। कोशिका से कोशिका विसरण और वैद्युत रसायन साधन, कोई विशेष ऊतक नहीं। प्रतिक्रिया की गति अत्यंत तीव्र, तंत्रिका से धीमी, हार्मोनल तक, सामान्यतः बहुत धीमी वृद्धि, कुछ मामलों में तीव्र, जैसे छुई मुई गति का तंत्र। विशेष प्रोटीन वाली पेशी कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं। कोशिका में जल की मात्रा में परिवर्तन, स्फीति या विभेदक वृद्धि। जटिलता और प्रतिक्रिया अत्यधिक जटिल। विचार, सीखना और विविध व्यवहार संभव हैं। सरल, मुख्य रूप से वृद्धि, रक्षा और अस्तित्व से संबंधित प्रतिक्रियाएं। ये तुलना दो भिन्न विकासवादी समाधानों के बीच के मूलभूत अंतरों को दर्शाती है। जंतुओं का तंत्रिका तंत्र गति और जटिलता के लिए एक ऊर्जा गहन समाधान है,
जो सेकंड के अंशों में प्रतिक्रिया करने के चयनात्मक दबाव से प्रेरित है। यह उच्च उपापचयी लागत पर अविश्वसनीय गति और जटिल शिकारी या सामाजिक व्यवहारों को सक्षम बनाता है। इसके विपरीत, पादप का हार्मोनल तंत्र गति का त्याग करके उपापचयी दक्षता और प्रणालीगत पहुंच प्राप्त करता है। यह एक स्थानबद्ध जीव के लिए एक आदर्श समझौता है जो खतरों से भाग नहीं सकता, बल्कि उसे अपने स्थान पर ही सहन और अनुकूलित होना पड़ता है। ये तुलना हमें दोनों साम्राज्यों की विकासवादी रणनीतियों के बारे में एक गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाती है। 5.0 निष्कर्ष। जीवन की रणनीतियों में विकासवादी भिन्नता जंतुओं और पादपों में नियंत्रण और समन्वय के बीच मूलभूत अंतर उनकी विकासवादी यात्रा को दर्शाते हैं। जंतुओं ने एक केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली विकसित की है जो उच्च गति संकेत पारगमन तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है, जो तीव्र गति और जटिल व्यवहार का समर्थन करती है। इसके विपरीत, पादपों ने एक विकेंद्रीकृत हार्मोन मध्यस्थता वाली प्रतिक्रिया प्रणाली को अपनाया है जो प्रणालीगत रासायनिक विसरण पर निर्भर करती है, जिससे वे अपने पर्यावरण से कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। अंततः, प्रत्येक प्रणाली अपने जीव की पारिस्थितिक भूमिका के लिए एक उत्कृष्ट अनुकूलन है। जंतुओं की ऊर्जा गहन प्रणाली उन्हें गतिशील शिकारी और सामाजिक प्राणी बनने की अनुमति देती है, जबकि पादपों की प्रणाली उपापचयी दक्षता की एक उत्कृष्ट कृति है जो एक स्थानबद्ध स्वपोषी जीवन शैली के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। ये दो भिन्न रणनीतियां जीवन की चुनौतियों के लिए विकास की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करती हैं, जो एक ही मौलिक जैविक लक्ष्य को प्राप्त करती हैं: बदलते परिवेश में अस्तित्व और निरंतरता। नियंत्रण एवं समन्वय। एक व्यापक ब्रीफिंग कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज सजीवों, विशेष रूप से जंतुओं और पादपों में नियंत्रण और समन्वय की जटिल प्रणालियों का संश्लेषण करता है। इसमें दो प्राथमिक तंत्रों का विश्लेषण किया गया है: तीव्र विद्युत आधारित तंत्रिका तंत्र और धीमा रासायनिक आधारित हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र। जंतुओं में, तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेगों के माध्यम से पर्यावरण से सूचनाओं को तेजी से संसाधित और संचारित करता है, जिससे प्रतिवर्ती क्रिया और ऐच्छिक क्रियाएं जैसी त्वरित अनुक्रियाएं संभव होती हैं। मानव मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य केंद्र के रूप में, सोचने, संतुलन बनाए रखने और अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करने जैसी जटिल प्रक्रियाओं का समन्वय करता है। इसके पूरक के रूप में, हार्मोन प्रणाली वृद्धि, विकास, चयापचय और तनाव अनुक्रिया जैसे दीर्घकालिक और व्यापक शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। ये प्रणाली पुनर्भरण क्रियाविधि के माध्यम से सटीकता से विनियमित होती है। पादपों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, लेकिन वे पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति समन्वयित अनुक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ये समन्वय मुख्य रूप से हार्मोन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो वृद्धि आधारित गतियों, अनुवर्तन, को निर्देशित करता है, जैसे प्रकाश की ओर बढ़ना। इसके अतिरिक्त, पादप स्पर्श जैसे उद्दीपनों के लिए वृद्धि मुक्त, तीव्र गतियों के लिए वैद्युत रसायन संकेतों का भी उपयोग करते हैं। ये दोनों प्रणालियां, तंत्रिका और हार्मोनल, किसी जीव के अस्तित्व और उसके पर्यावरण के साथ प्रभावी अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिचय। गति और अनुक्रिया। सजीवों में गति जीवन का एक प्रमुख लक्षण है। ये गति दो प्रकार की हो सकती है: एक जो वृद्धि का परिणाम है, जैसे बीज का अंकुरित होकर नवोद्भिद का भूमि से बाहर आना,
और दूसरी जो वृद्धि से संबंधित नहीं है, जैसे किसी जंतु का दौड़ना या जुगाली करना। ये गतियां अक्सर जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तनों की अनुक्रिया होती हैं। उदाहरण के लिए, एक बिल्ली चूहे को देखकर दौड़ सकती है, या गर्म वस्तु को छूने पर हम अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हैं। यह इंगित करता है कि सजीवों द्वारा प्रदर्शित गतियां सावधानीपूर्वक नियंत्रित और समन्वित होती हैं। प्रत्येक पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए एक समुचित अनुक्रिया उत्पन्न होती है। इस तरह के नियंत्रित समन्वय को प्राप्त करने के लिए बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट ऊतकों और तंत्रों का विकास हुआ है, जो इन नियंत्रण एवं समन्वय क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य मुख्य रूप से तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। ये प्रणाली पर्यावरण से सूचनाओं को ग्रहण करने, उन्हें संसाधित करने और उचित अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट है। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, संरचना और कार्य। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के एक संगठित जाल से बना होता है, जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में विशेषज्ञता रखता है। सूचना का अधिग्रहण, पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरों, जिन्हें ग्राही रिसेप्टर्स कहते हैं, द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि में स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए, रस संवेदी ग्राही स्वाद का और घ्राणग्राही गंध का पता लगाते हैं। आवेग का संचरण, जब कोई सूचना ग्राही द्वारा प्राप्त की जाती है, तो एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा होता है। यह आवेग कोशिका के द्रुमकृतिक सिरे, डेंड्राइट, से कोशिकाकाय, सेल बॉडी, तक जाता है। 2. वहां से ये तंत्रिकाश, एक्सन, से होता हुआ उसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। 3. तंत्रिकाश के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। सिनेप्स, अंतर्ग्रथन, ये रसायन दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान, जिसे सिनेप्स, साइनैप्स कहते हैं, को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यही आवेग अंततः पेशी कोशिकाओं या ग्रंथियों तक पहुंचता है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप पर्यावरण में किसी घटना का प्रति अचानक हुई अनियंत्रित अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जैसे आग की लौ से हाथ पीछे खींच लेना। इन परिस्थितियों में सोचने की जटिल प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, क्योंकि यह एक समय लेने वाली क्रिया है। प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क, इस समस्या के समाधान के लिए शरीर में एक अधिक कुशल प्रणाली विकसित हुई है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसमें आगत संकेतों का पता लगाने वाली तंत्रिकाएं सीधे उन तंत्रिकाओं से जुड़ जाती हैं जो पेशियों को गति कराती हैं। मेरुरज्जु की भूमिका। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यद्यपि सूचनाएं मस्तिष्क तक भी पहुंचती हैं, तत्काल अनुक्रिया मेरुरज्जु द्वारा ही नियंत्रित होती है। विकास का महत्व। प्रतिवर्ती चाप का विकास इसलिए हुआ क्योंकि अधिकांश जंतुओं में सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं होता। ये जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। मानव मस्तिष्क मुख्य समन्वय केंद्र। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, जो सोचने, समझने और विभिन्न क्रियाओं पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
CNS बनाते हैं। ये तंत्र शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करता है और उनका समाकलन करता है। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS बनाती हैं, जो CNS और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार को सुगम बनाता है। मस्तिष्क के मुख्य भाग और उनके कार्य। अग्रमस्तिष्क फोरब्रेन, यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। इसमें सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। यह विभिन्न संवेदी सूचनाओं और पहले से एकत्रित सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। भूख से संबंधित केंद्र भी इसी में होता है। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये कई अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मेडुला मडाला पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला रक्तदाब, लार आना तथा वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, ये भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग है और ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना। तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा। मस्तिष्क हड्डियों के बॉक्स, खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, जिसके भीतर तरल पूरित गुब्बारे जैसी संरचना प्रघात अवशोषक का कार्य करती है। मेरुरज्जु की रक्षा कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। पादपों में समन्वय। पादपों में जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र या पेशियां नहीं होती, फिर भी वे उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पादपों में दो भिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। वृद्धि मुक्त गतियां, ये गति वृद्धि पर आश्रित नहीं होती और बहुत तीव्र होती है। उदाहरण, छुई मुई, संवेदनशील। पादप की पत्तियों को छूने पर वे तुरंत मुड़कर नीचे झुक जाती हैं। क्रियाविधि। पादप सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधनों का उपयोग करते हैं। पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे फूलती या सिकुड़ती हैं, जिससे गति उत्पन्न होती है। वृद्धि आश्रित गतियां, अनुवर्तन, ये पादपों की दिशिक गति है जो किसी उद्दीपन के कारण होती है और धीमी होती है। प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया। प्ररों, तना, प्रकाश की ओर मुड़कर धनात्मक तथा जड़ें प्रकाश से दूर मुड़कर ऋणात्मक अनुक्रिया करती हैं। गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म, गुरुत्व के खिंचाव के प्रति अनुक्रिया। जड़ें नीचे की ओर धनात्मक तथा प्ररों ऊपर की ओर ऋणात्मक वृद्धि करते हैं। रसायन अनुवर्तन, केमोट्रोपिज्म, रसायनों के प्रति अनुक्रिया। उदाहरण, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। स्पर्शानुवर्तन, थिग्मोट्रोपिज्म, सहारे के स्पर्श के प्रति अनुक्रिया। प्रतान, टेंड्रिल्स, का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में होता है, धीमी गति से वृद्धि करता है, जबकि दूर वाला भाग तेजी से वृद्धि करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों ओर लिपट जाता है। रासायनिक समन्वय। हार्मोन प्रणाली विद्युत आवेग की अपनी सीमाएं हैं। ये केवल तंत्रिका ऊतक से जुड़ी कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाएं पुनः आवेग उत्पन्न करने में कुछ समय लेती हैं। अतः बहुकोशिकीय जीव संचार के लिए रासायनिक यौगिकों, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, का भी उपयोग करते हैं। ये प्रक्रम धीमा होता है लेकिन शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच सकता है। पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। हार्मोन का प्रकार नाम मुख्य कार्य वृद्धि सहायक ऑक्सिन, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक। प्रकाशानुवर्तन और स्पर्शानुवर्तन में भूमिका। जिबेरेलिन्स, तने की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन्स,
कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। वृद्धि संदमक एब्सिसिक अम्ल एब्सिसिक एसिड वृद्धि का संदमन करता है। पत्तियों के मुरझाने का कारण बनता है। जंतु हार्मोन जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं जो नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग प्रदान करती हैं। हार्मोन ग्रंथि मुख्य कार्य एड्रीनलिन अड्रेनालिन अधिवृक्क ग्रंथि अड्रीनल शरीर को लड़ने या भाग जाने आपातकालीन जैसी विषम परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। हृदय की धड़कन और श्वसन दर बढ़ाता है। थायरॉक्सिन अव2 ग्रंथि थायरॉइड शरीर की वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। बाल्यकाल में इसकी कमी से बौनापन होता है। इंसुलिन अग्न्याशय पैंक्रियास रुधिर में शर्करा स्तर का नियमन करता है। इसकी कमी से मधुमेह होता है। टेस्टोस्टेरोन वृषण टेस्टीज नर में यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। ईस्ट्रोजन अंडाशय ओवरी मादा में लैंगिक अंगों का विकास और मासिक चक्र का नियमन करता है। पुनर्भरण क्रियाविधि फीडबैक मैकेनिज्म स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो अग्न्याशय की कोशिकाएं इसे संसूचित कर अधिक इंसुलिन स्रावित करती हैं। जब शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन स्वतः कम हो जाता है।